तो बात चल रही थी हमारी विथ रेस्पेक्ट टू द बर्ड्स, उनका जो वजन होता है वो कम होना चाहिए। न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं जिसको, हॉलो बोन्स होते हैं। ओके, और बाकी जो फेदर्स होते हैं उनके पास, वो मदद करते हैं उनको फ्लाइट लेने के लिए। इसके अलावा पता है वो लोग हमेशा अपने टेल के पास, वो जो बीक है ना, वो हमेशा टेल के पास लगा के कुछ ना कुछ ऐसे साफ करते रहते हैं। देखा है नॉर्मली एक सिटिंग बर्ड को तो देखा ही होगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, वो बार बार अपनी पूंछ के यस। पास ऐसे मुंह लगा के साफ करते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। Yes, वो sir. वो एक्चुअली अपना फेस साफ नहीं करते रहते समझ में आया, क्योंकि है ना उनके टेल के पास ऑयल सिक्रीट होते रहता है, और वो जो ऑयल होता है वो लोग वहां से उठा के अपने फेदर्स के ऊपर रब करते हैं, ताकि जब वो लोग मान लो कोई मॉइस्चर हो, किसी तरीके का पानी वगैरह उनके बॉडी पे हो, ओके, तो वो उड़ जाए या तो फिर फटक से सटक जाए वहां से। ये उसके पीछे का सिनारियो है, ठीक है, ताकि उनको जब फ्लाइट लेने के लिए होगा तब उनके वो जो पानी वगैरह है ना, वो एडिशनल उनके ऊपर वेट नहीं ऐड करना चाहिए, इसके वजह से ये सारी बातें होती है। सो वेरी गुड एडेप्टेशन यू कैन सी इन द बर्ड्स ऑल्सो। ओके, आते हैं पॉलिनेशन की तरफ। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही, आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों को पता है मेज, मेज देखा है आप लोगों ने, भुट्टा, क्या कहते हैं, भुट्टा क्या, भुट्टा भुट्टा, है ना। उसको जब आप ऐसे छिलका निकालते हो, ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स निकलते हैं बहुत सारे, क्या है वो, कभी सोचा नहीं ये क्या निकलता है करके, सीन और नॉट सीन, देखा है सर। देखा है सर। देखा है, मार्केट में अवेलेबल है, जाके लेके आओ जाके लेके आओ, चेक करो। क्वेश्चन दे रहा कर हूँ लिया आज, क्या है, नहीं वो तो कर लिया आप लोगों ने, मैं वो नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है, मैं कल पूछूंगा आपसे कि वो जो लंबे लंबे फाइबर्स निकलते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में, वो क्या है, एंथर्स है कि स्टिग्मा है, खाली मुझे वो देख के बता देना। ओके, यू विल अंडरस्टैंड। लाया है सर क्या, स्टिग्मा ही होगा। लेके आइए, देता हूँ मैं आंसर, टेंशन क्यों ले रहा है। ओके, बस होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी कितने बच्चे हैं मेरे पास, 14 बच्चे हैं, सबको होमवर्क है। एक ने आंसर किया है लेकिन मैंने अभी तक उसको होल्ड पे रखा है, ठीक है। चलो, आगे के कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रिवाइज कर सकते हो जब वीडियो अपलोड हो जाएगी। जितने भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये सब के सब यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके, तो फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, या फिर यहाँ पे देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ देम are born in an inflorescence. What do you understand by the term called as an inflorescence? बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे छोटे छोटे फ्लावर एक का ही इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट। स्टॉक में। यस, फ्लावर का अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन ए पर्टिकुलर स्टेम इज कॉल्ड एज एन इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो बहुत ज्यादा फ्लावर्स देखने मिलेंगे आपको। दूसरी बात, यहाँ पे नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर एब्सेंट और रिड्यूस। अब तुम लोग मुझे बता रहे हो नॉन एसेंशियल पार्ट क्या है, पहला लेक्चर याद करो। सर वो स्टिग्मा नहीं, कार्पेल अरे होगा। हाँ, कार्पल, कार्पल का कार्पेल मतलब क्या है, और कार्पल का मतलब क्या है। सर वो कोरोला एंड कार्पेल पर नहीं, बाहर अब होता है ना। पिस्टिल कार्पल मीनिंग सेम बेटा, पिस्टिल एंड कार्पल बोथ मीनिंग सेम, अंडरस्टूड। कोरोला एंड हाँ, कोरोला बोलो नॉन एसेंशियल पार्ट के लिए, फिर वो सेपल्स बोलो नॉन एसेंशियल पार्ट्स के लिए। समझ में आ रहा है, दे डोंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल विद रेस्पेक्ट टू द फर्टिलाइजेशन एंड ऑल। ओके, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू द क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑल, इधर एब्सेंट और रेड्यूस, मतलब जो भी एसेसरी चीजें हैं वो एक्सपोज कर दी जाएगी कंप्लीटली। खास करके एंथर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पोलन्स की जरूरत पड़ सकती है। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। फेदरी क्यों, फेदरी रहेगा तो जो भी ऐसे पोलन्स उड़ते रहेंगे वो आके चिपकते जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो फेदर्स पे आके चिपकना काफी आसान हो जाता है। ओके, और थोड़ा सा स्टिकी भी होना चाहिए स्टिग्मा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो, फ्लावर्स आर कलरलेस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस। कलरलेस तो है ही, तो अट्रैक्शन तो नहीं करने वाला है। ओडरलेस, उसमें कोई खुशबू है नहीं, तो इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर से ओडर रहेगा तो नेक्टर रहेगा, तो ये भी सारी बातें नहीं है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर्स आर मोर एबंडेंट। मेल फ्लावर्स आर मोर एबंडेंट यानी बहुत ज्यादा रहेंगे। इन बायसेक्सुअल फ्लावर द स्टेमेंस आर जनरली न्यूमरस। अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो स्टेमेंस बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। पिस्टिल्स आर जनरली यूनिओव्यूल्ड, मींस एक ही ओव्यूल। ओके,
एक ही ओव्यूल आपको। कहाँ चले गए तुम सब लोग? यही आवाज पे आ सर। रही है? यस सर। यस स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन? यस सर। यस हाँ, मैं बोल रहा था पिस्टिल्स आर यूनी ओव्यूल्ड, यानी एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होना। एंथर्स आर वर्साटाइल। व्हाट इज दिस वर्साटाइल एंथर? देखो यहाँ पे एक ड्राइंग बना रहा हूँ। नॉर्मली आप लोग एंथर कैसे पढ़ते हो? ऐसे पढ़ते हो, इसके नीचे फिलामेंट होता है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ओके, इसके ऊपर एक टॉपिक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा है यहाँ पे एंथर्स अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल है। देखो मॉडिफिकेशन, ये सीधा है, ये अभी हॉरिजॉन्टल हो चुका है। ओके, और इनके बीच में से आपको फिलामेंट देखने मिलेगा। अब हवा आएगी तो ये गरगर 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 घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। अब जब ये रोटेट करना चालू करेगा तो ये एंथर्स में से पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? जैसे हवा आ जाएगी वो पोलन ग्रेन्स रिलीज करना चालू कर देगा। आई थिंक मुझे इसका कलर चेंज कर देना चाहिए। नाउ आई गेस द थिंग्स आर वेरी इजीली अंडरस्टूड, राइट? यस सर ये ज्यादा इजीली दिखता है। तो हॉरिजॉन्टल होने के कारण आराम से आपको ये सिनेरियो देखने मिला। तो याद रखना, फिलामेंट इज अटैच्ड ओवर हियर इन द सेंटर बट द एंथर्स आर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। ओके, आपको ऐसे याद रखना है। तो विंड पॉलिनेशन का द बेस्ट एडेप्टेशन करके, मतलब ये है पॉइंट एंथर्स को लेके, वर्सटाइल एंथर्स इज सीन ओवर हियर। और नेक्स्ट, इन सम केसेस लाइक अर्टिका, एंथर्स बर्स्ट ओपन थ्रो द पोलन ग्रेन्स। जैसे कि इसको बोला जाता है गन पाउडर मैकेनिज्म। ओके, क्या बोला जाता है इसको? गन पाउडर मैकेनिज्म। ये याद रख सकते हैं एग्जांपल, अर्टिका, एंथर आर बर्स्ट टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स। इसी को गन पाउडर मैकेनिज्म कहते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बना जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द गन पाउडर मैकेनिज्म। ओके, तो अर्टिका एग्जांपल याद रखोगे। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, हल्का होना चाहिए वजन में, छोटा होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। विंग्ड शेप, यानी क्या विंग मतलब क्या? एक्साइन्स उनके, देखो यहाँ पे अगर मैं एक पाइनस एक्चुअली एग्जांपल आता है यहाँ पे दिया है, देखो नीचे, विंड पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस, खास करके पाइनस याद रखते हैं विंड पोलन के लिए। ये ऐसे होंगे और एक्साइन उसका ऐसे बाहर आ जाएगा। नॉर्मली आप एक्साइन कैसे पढ़ते हो? ऐसे स्पाइनी पढ़ते हो ना? ऐसे स्पाइनी स्पाइनी बनता है। ये येलो कलर बनाने में कितना मस्त लग रहा है, ठीक है? सो ये एक्साइन होता है। नाउ सी हाउ द एक्साइन हैज बीन मॉडिफाइड। ऐसे विंग्स के जैसे बन चुके हैं ताकि पोलन ग्रेन्स आराम से ऐसे उड़ते जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम लोग को मजा आ रहा है ना मेरे को ऐसे करते हुए देखने के लिए? ओके, एंड सी डस्टी, डस्टी मीन्स व्हाट? मैनी एक्चुअली होना चाहिए, जैसे कि हाथ लगाते ही है ना डस्ट फील होना चाहिए, ऐसा होता है एक्चुअली वो सारी बातें। ओके, दे कैन बी ब्लोन बाय द विंड टू डिस्टेंस अप टू सी 1300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं आराम से। एयर के करंट के साथ आराम से मूव कर जाएंगे। पाइनस का ही देख लो, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पेरेंट प्लांट से दूर देके जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। मैंने रखा है एक फोटो आप लोगों के लिए, दिखाता हूं। ये पहला देख लो सिनेरियो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, पेटल्स आर स्मॉल एंड ग्रीन एज देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ओके, इट्स नॉट दैट मच डेवलप्ड। ओके, बना भी हैगा तो भी कम रहेगा। सी द स्टिग्मा, फेदरी है, इसमें कोई डाउट? ग्रीन कलर का दिया है आपके स्क्रीन पे, समझ में आ रही है बातें? एंथर्स, एंथर्स को एक्सपोज रखा गया है यहाँ पे, ओके, ताकि इजीली पोलन जब रिलीज हो तो निकल जाए। और नीचे फेदरी है, नीचे भी कलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉस पॉलिनेशन। भागो यहाँ से। पोलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट, दे ऑकर्स इन द वेरी लार्ज नंबर। ये पॉइंट हो गया। दूसरा फोटोग्राफ देखो, ये मेज प्लांट दिया है आप लोगों को, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। आई थिंक आंसर मिल गया यार तुमको, मिल गया ना आंसर? होमवर्क दिया था ना मैंने, आंसर मिल गया ना? यस सर क्या है? अरे रे रे रे, दूसरा यहाँ पे कॉम देखने मिल रहा है, वो तो फॉर्म्ड हो गई। यू कैन सी दैट आई, अगर तुम लोग तो इसका रुको कलर चेंज करता, अगर ठीक से देख पा रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये दिख रहा है यहाँ पे बंच में फेदर लाइक सब्सटेंस कमिंग आउट,
है ना? देखो Yes. यहाँ पे भी है। ओके, सी ओवर हियर। सो आंसर तो आप लोगों को मिल चुका है, दोज आर स्टाइल्स। ओके, दोज आर स्टाइल्स, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। और स्टिग्मा ऑब्वियसली उन्हीं के ऊपर होगा। नेक्स्ट, वन मोर फोटोग्राफी इज देयर। हाँ, ये बताओ यार क्या है? ये अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया है। ओके, एंड इट हैज बीन स्टेन्ड किया है सैफ्रनिन के साथ, चेक कर सकते हो। क्या है ये? नीचे दिख रहा है वो हेडफोन्स है क्या? एंथर। एंथर है कि पोलन ग्रेन है बे? हाँ सॉरी, वो पोलन Pollen ग्रेन। grain किसका है? minus. हाँ, पाइनस का है। क्या देखना है एग्जाम? देखो ये डायग्राम कितना मस्त दिख रहा है नीचे, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, है ना? Mickey Mouse. मुझे कोआला दिख रहा है। वो कोआला दिखते, पता है कोआलास, पता है आप लोगों को? वैसे उनकी शक्ल दिख रही है। ओके, यस। ऐसे आंखें मुंह बना लेते, स्माइली कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी चेंज द कलर नाउ। हाँ, सो अभी भी और पॉइंट्स हैं थोड़े बहुत जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे सी पोलन ग्रेन्स आर ड्राई। ड्राई का मतलब क्या है? दे शुड नॉट बी लाइक, पता है ना, हम लोग नॉर्मल पोलन ग्रेन पढ़ते हैं, उसके अंदर इंटाइन प्रेजेंट होता है, वो सारी बातें। यहाँ पे एक तो है ही छोटा सा, तो इंपॉर्टेंट चीजों को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया है, इंटाइन वगैरह रिड्यूस कर दिया गया है। Therefore ड्राई, स्मूथ, स्मूथ होना चाहिए ऊपर से, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल, मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम होना चाहिए। इन शॉर्ट इतना ध्यान रखना। स्टिग्मा कैसे चाहिए? हेरी, फेदरी या फिर ब्रांच, और ब्रांच टू कैच द विंड बॉर्न पोलन ग्रेन्स। विंड बॉर्न यानी जो हवाई के साथ उड़ के आए हैं, एयर के थ्रू आए हैं। ओके, द लास्ट थ्रेड like stigmas and styles of cob of moss hang in air to catch the wind-borne pollen grains। ये आपको अभी होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नो होमवर्क, ये तो क्लास वर्क ही हो गया, बहुत बुरी बात। Pistil usually contains a single ovule। Anemophily is highly wasteful as it is non-directional। वेस्टफुल इसलिए बोला है नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इधर से हवा आई राइट से तो लेफ्ट में पोलन चलेगा, पीछे से आई तो आगे चले गए, आगे से आई तो पीछे चले, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उड़ते जाना है बस। और पता भी नहीं है कि सही पर्टिकुलर फ्लावर के पास जाके भी सेटल्ड होंगे कि नहीं होंगे। अंडरस्टूड, दैट इज आल्सो द सिनेरियो, इसलिए ये वेस्टफुल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जांपल दिए हैं कैनाबिस के अंदर 5 लाख पोलन ग्रेन्स आपको देखने मिलते हैं, whereas in the tassel of the maize you will get to see 20 to 25 millions of the pollen grains, while a plant of Mercularis annua 135 millions of the pollen grains। सर यहाँ पे याद क्या करना है हमको? एटलीस्ट कैनाबिस। ओके, क्या याद रखना है? एटलीस्ट कैनाबिस याद रखना है। मेज याद रख सकते तो रखो, कोई बात नहीं। लास्ट वाला एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वो वर्ड वहां पे है। ओके, 135 मिलियंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स कैन बी रिलीज्ड। नाउ हाइड्रोफिली स्टार्ट करने के पहले यस और नो वाला आंसर, चलो जल्दी बताओ। कोई डाउट था तुमको विंड पॉलिनेशन को लेके? No, sir. ओके, सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर कट समझ में आ गए? अब Yes, sir. चाहिए, Yes, sir. ठीक है, चाहिए तो आपको खाली एक रिवीजन, वो कर लोगे आप, मुझे पता है। ओके, just go through the revision, prepare yourself so that you can able to solve the questions. Now it is a mode of pollination, transfer of pollen grain from an mature anther of a flower to the stigma of the anther of the flower। यहाँ पे लिखा है another flower, sorry मैं anther क्यों पढ़ रहा हूँ, another flower है वो, is accomplished through the agency of water। ये डेफिनेशन है ना, एक्चुअली बहुत ज्यादा करते हैं, मुझे हटा देना चाहिए क्योंकि यहाँ से समझ में आ जाता है वाटर पॉलिनेशन के थ्रू हो रहा है। अब पानी है ना, तो फ्लावर्स को भी कुछ थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। दीज आर स्मॉल फ्लावर्स। ओके, ध्यान में रखना, फ्लावर्स कैसे हैं? छोटे। पेरियांथ वर्ड यूज होता है। मुझे ये बताओ, पेरियांथ वर्ड में डाइकॉट्स के लिए यूज करता हूँ या मोनोकॉट्स के लिए यूज करता हूँ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मोनोकॉट्स के लिए यूज करता हूँ, ध्यान रखोगे? चलो जल्दी बताओ। ओके,
तो हाइड्रोफिली के लिए मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हमारे स्क्रीन पे मोनोकॉट्स ही आते हैं, जैसे कि देखो नीचे वैलेस्नेरिया, जोस्टेरा, सिरेटोफाइलम। सर तीनों याद रखने हैं, यस कंपल्सरी। ओके तीनों के तीनों करने हैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में है तो बात खत्म, हमको पूरा करना है। अभी एनसीईआरटी में आपको डायग्राम भी दिया है, तो डायग्राम करना है सर, बिल्कुल करना है। डायग्राम को छोड़ना नहीं है। खाली डायग्राम देके बोल देगा कि किसका पॉलिनेशन है, किसके थ्रू हो रहा है, या फिर इसमें क्या खास बात है, ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके अब मैंने जैसे हिंदी में बोला ऐसे हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते, इसका क्या खास बात है वो तो थोड़ा सा आएगा बना के। ओके हंसो मत, आवाज आ रही है मुझे हंसने की। पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल। ओके अब बोलोगे सर पानी में है फिर भी अनवेटेबल होना चाहिए। ओके नेक्टर एंड ओडर आर एब्सेंट। पोलन ग्रेन्स आर नेकेड, मतलब एक्साइन इज एब्सेंट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जहां पे क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है। Thread like for underwater pollination and spherical for the surface water pollination. What did you understand? पहले ये बताओ। यहाँ पे thread like वर्ड भी यूज किया गया है, दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे, needle like। खास करके एग्जाम्पल याद रखना, जोस्टेरा। बोलो हाँ, यस करके बोलो। Yes. Yes, sir. ओके मैंने दो वर्ड बताए हैं, एक तो ट्रेड लाइक और दूसरा जो कॉमनली एग्जाम में ट्रिगर किया जाता है क्वेश्चन को लेके वो है नीडल लाइक। एग्जांपल मैंने दे के रखा है जोस्टेरा, याद रखना है। सरफेस वाटर के ऊपर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं। ओके तो वो सिनारियो भी याद रखोगे, उसके लिए एग्जाम्पल है आपके पास सिराटोफाइलम। ओके सिराटोफाइलम है जहाँ पे सरफेस वाटर के ऊपर पॉलिनेशन आपको देखने मिलेगा। ओके वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थ्री इन डिटेल ओवर हियर, डोंट वरी, सब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन निडल लाइक वर्ड मैंने अपने पीपीटी में नहीं रखा है क्योंकि अभी तक आया नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने खुद टाइप किया है, तो निडल लाइक वर्ड नहीं है इसमें। हाँ लेकिन आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर वीडियोस देखेंगे जो आपके पहले वाले बैच को जो दिया गया है, सारस्वत चैनल पे ही अवेलेबल है, यू कैन सी ओवर देयर, वहां पे मैंने मेंशन किया है निडल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स थे। ओके दैट इज ओनली द डिफरेंस, बाकी कोई इसमें चेंजेस नहीं है। वो हैंड रिटन थे, ये हैंड टाइप्ड है, बस इतना ही फर्क है। ओके दे आर लाइट एंड अनवेटेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर। तो प्रोटेक्टिव कवर होने के कारण वो अनवेटेबल है, बाकी कोई उसके पीछे का सिनेरियो नहीं है। नाउ स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? लंबा, यहाँ पे लॉन्ग होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, बट अनवेटेबल। अगेन ओके अनवेटेबल ओनली, पर्पस ऐसा है कि हमको पोलन ग्रेन के साथ संबंध बनाने हैं। हाइड्रोफिली ओकर्स इन सम 30 जेनरा ऑफ मोस्टली मोनोकॉट्स। याद आया अभी ये मोनोकॉट क्यों लिखा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे पेरियांथ वर्ड आया, यहाँ पे मोनोकॉट्स आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ। Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हम लोग डिटेल में अभी तक गए नहीं है। इंट्रोडक्शन में एक बात पता चली है कि सारी चीजें अनवेटेबल होनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग होती है। दूसरी बात मोनोकॉट्स में देखा जा रहा है ज्यादा करके। जोस्टेरा के लिए मैंने बताया कि पोलन ग्रेन ट्रेड लाइक या तो फिर नीडल लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए, और सरफेस पे होगा तो राउंड और स्मूथ होना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान में रखने के लिए बोला है अभी तक। पेरियांथ वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ओके वो सारी बातें क्या है हम लोग देखेंगे। हावेवर बाकी का जो एग्जाम्पल है वो तो समझ ही जाओगे। एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, amphibians of the plant kingdom। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? they require waters for the fertilization। अब वहां पे pollen grains रिलीज नहीं होते हैं। what is the difference over there in algae, bryophyte and pteridophytes? most of the cases you will see that they are do the locomotion, right? male gametes do the locomotion, वो swim करके जाते हैं, flagella present होता है ना? Yes, हाँ sir. है ना? तो ये भी थोड़ा सा अलर्ट रहना यहाँ पे। ओके इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा सर? प्लांट किंगडम, बस सिंपल आंसर। प्लांट किंगडम एक बार देखो अंडरस्टूड हो जाएंगे। ओके और अभी प्लांट किंगडम तुम्हारा पीपीटी वाला बनना बाकी है, बहुत टाइपिंग लगता है, बहुत टाइम जाता है, तो भूल जाओ। फिलहाल तो करंटली वट एवर यू हैड ऑलरेडी गेट उसके थ्रू आप लोगों को समझना चालू कर देना चाहिए बिना टाइम बर्बाद करें। Okay, in aquatic plants like lotus, water lily, water hyacinth, pollination occurs by the wind or insect। कुछ समझा ये पॉइंट क्यों हाईलाइटेड है यहाँ पे? What did you understand over here? ये नीचे वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये क्यों है, पर्पस है उसके पीछे उसको स्क्रीन पे आने के लिए? तुम लोगों को पता है? बताओ क्या पता है तुम लोगों को इसके बारे में?
विंड और इंसेक्ट बोला, वाटर नहीं बोला। लेकिन ये लोग एक्वेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, देखा है ना, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं, Yes. Yes, sir. यस सर। है ना। और जो Yes, ऊपर वाले जो sir. एग्जाम्पल्स है ना, वो पानी के नीचे होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। ओके, वो लोग आते हैं ऊपर, वो कैसे सिनारियो, वो सारी बातें अभी सीखोगे आप लोग। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये सारी बातें जो है ये विंड और इंसेक्ट के थ्रू होते हैं। इनके फ्लावर जो है वो सरफेस के ऊपर आके खुल जाते हैं, एक्सपोज्ड है भाई, आ जाओ और लेके जाओ पोलन ग्रेन, समझ पाई? दैट इज व्हाट द सिनेरियो। तो दो टाइप्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, एक है हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, और एक होता है एपीहाइड्रोफिली। ओके, हाइपो यानी क्या, बिलो द सरफेस। दो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, जोस्टेरा एंड सिराटोफाइलम। दो एग्जांपल्स। आप बोलोगे सर सिराटोफाइलम आपने बोला कि नीचे होता है, नहीं, फ्लोट होके ऊपर आएगा, बताऊंगा अभी। सो एक फोटोग्राफ है, पहले इसको देखो अच्छी तरीके से, देखो ये फोटोग्राफ को। अरे ये बड़ा क्यों हो रहा है? हाँ, सी द फोटोग्राफ। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? Are you there? All of you, can you hear me? Yes, sir. यस। Yes, स्क्रीन sir. चली गई रहेगी ना तुम्हारी? Yes, sir. आ गई क्या, चेक करो। Yes, आ गई? sir. हाँ, Yes. अभी आई थिंक आपका दूसरा लेक्चर भी है, ये फटाफट एक्सप्लेन करके मैं आपको फ्री कर देता हूँ, ठीक है? आपका 10-15 को लेक्चर है ना, 10-5 हो चुके हैं। चलो देखो यहाँ पे, हाँ, तो ये ईल ग्रास के नाम से भी पहचाने जाते हैं। कौन? जोस्टेरा। याद रखोगे, क्या याद रखोगे? ईल ग्रास। यहाँ पे लिखा है सी ग्रास, दैट इज ऑल्सो फाइन, और भी बहुत सारे नाम है, फिलहाल के लिए ईल ग्रास या फिर सी ग्रास याद रखो। ओके, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये तो दो है। देखो यहाँ पे लिखा है फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर लिखा है, तो ये मोनोशियस है कि डायोशियस है, जरा ये बता दो यार। ये स्टैमिनेट है, यहाँ पे पिस्टिलेट है, मोनोशियस है कि डायोशियस है? Monoecious. डायोशियस ना, दो Monoecious. Monoecious. हाँ मोनोशियस, दो सेपरेट इंडिविजुअल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, स्टैमिनेट फ्लावर है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ रिलीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लोट हो रहा है। ओके, और फिर फ्लावर जाके उनके पास, दिख रहा है यहाँ पे, फ्लावर उनके पास जाके पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर रहा है। यही सारी बातें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो, पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड विदाउट एक्साइन। लॉन्ग यानी यहाँ पे बोल सकते हो लंबे, ऐसे। ओके, इस तरीके से। They have the same specific gravity as that of the water। ये नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। लीव इट, वो बार बार नेटवर्क जा रहा है, उससे अच्छा बेटर यू कैन लीव द क्लास। वैसे भी आपका टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। ओके, आवाज जा रही है मेरी क्लियरली? Yes, sir. हाँ, हाइड्रोफिली हम sir. लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे फिर से, सो डोंट वरी अबाउट द हाइड्रोफिली। चलो तब तक आप लोग एंटेमोफिली तक सारी चीजें क्लियर कट समझ लेना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, टेक केयर, बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir. बाय ऑल ऑफ Bye, यू, sir. बाय बाय बच्चा।